Jai Hind everyone, good morning to all of you. So, this is Pooja Upadhyay. Today we are going to start with the fire insurance. लाइफ इंश्योरेंस क्लियर हो चुका होगा, तो चलिए फायर इंश्योरेंस स्टार्ट करते हैं. ठीक है. Next, definition of fire insurance. According to the Indian Fire Insurance Act 1938, in addition to other insurance, fire insurance is that insurance contract which take the place against the fire and such other risks which are mentioned in the fire insurance contract. ठीक है. तो फायर इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, फायर के थ्रू जो भी लॉस होते हैं उस डैमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फायर इंश्योरेंस लेते हैं. ठीक है. चलिए आगे डिटेल्स में देखते हैं. नेचर ऑफ द फायर इंश्योरेंस. फॉलोइंग आर द नेचर ऑफ द फायर इंश्योरेंस. फर्स्ट वन, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहले तो क्या है, फायर इंश्योरेंस इज अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर. यानी एक लिखा हुआ का मतलब, रिटर्न का मतलब होता है कि प्रूफेबल. ठीक है. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द इंश्योरी एंड द इंश्योरेंस. टू पार्टीज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, देयर आर ऑलवेज टू पार्टीज, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर. यानी इसमें फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा दो पार्टी इन्वॉल्व होती है, एक इंश्योरेंस देने वाला और एक इंश्योरेंस लेने वाला. ठीक है. नेक्स्ट है, रीपेमेंट ऑफ द सम एश्योर्ड इज़ नॉट नेसेसरी. यहाँ पे किसी भी तरह की मैच्योरिटी वैल्यू रिटर्न नहीं की जाती. यहाँ सिर्फ अगर फायर इंश्योरेंस की वजह से कोई लॉस हुआ है तो उस लॉस को और उसके वजह से होने वाले डैमेज को प्रोटेक्ट किया जाता है. ठीक. The one characteristic of the fire insurance is that insurer pay the sum assured to the insured only when the insured has suffered loss due to fire. If there is no loss of property due to the fire during the period of insurance, the payment will be made to the no payment will be made to the insured. तो किसी भी तरह का पेमेंट उनको नहीं दिया जाएगा. पीरियड ऑफ इंश्योरेंस. दिस इंश्योरेंस कैन बी मैक्सिमम फॉर 1 year. यानी आपको ये हर साल रिन्यू करना होता है. इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. यानी कि फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है ड्यू टू द फायर, हम उसको कॉस्ट एनालाइज कर सकते हैं कि एक्चुअल में कितना लॉस हुआ है. ठीक है. क्योंकि अगेन मैंने बहुत बार आपको बताया कि इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू क्या होता है, हमारा रिस्क कवर होता है. ठीक है. इससे हम लोग किसी तरह का प्रॉफिट अर्न नहीं करते. तो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है, देखिए, द फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. दिस मीन्स दैट द इंश्योर्ड कैन नॉट बी बेनिफिटेड. सो इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट अर्न नहीं होता है. ठीक है. तो इसीलिए क्या होता है, जब भी फायर इंश्योरेंस होता है ना, तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो डैमेज हो गई है उसका वैल्यू निकाला जाता है कि कितने का लॉस हुआ है, और फिर इंश्योरेंस कंपनी उतना ही क्लेम पार्टी को देती है. इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज़ अ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट. देखिए, फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. दिस मीन्स दैट द इंश्योर्ड कैन नॉट बी बेनिफिटेड फ्रॉम द फायर इंश्योरेंस. ही कैन नॉट टेक द कंपनसेशन मोर देन द सम एश्योर्ड. For example, a person get his shop insured 50,000. After some time, his shop catches fire. This fire causes him a loss of 30,000. The insurance company will compensate actually only 30,000, right? And if the loss is 70,000, the insurance company will pay the 50,000, क्योंकि उन्होंने वहाँ तक का ही इंश्योरेंस करवाया था. ठीक है. नेक्स्ट है, ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट. इन द फायर इंश्योरेंस ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट इज प्रेजेंट. इट लाइक इन्वेस्टेड एलिमेंट. ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट यानी ये सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये इन्वेस्टमेंट फैक्टर नहीं है. यूज़ ऑफ वर्ड इंश्योरेंस. इन द फायर इंश्योरेंस इंस्टेड ऑफ वर्ड एश्योरेंस, इंश्योरेंस इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि अगर लॉस हुआ तो पैसा मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा. और एश्योरेंस वर्ड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, अगर लाइफ इंश्योरेंस में यूज़ करते हैं. अगर मान लीजिए लाइफ डैमेज नहीं हुई, किसी तरह का एक्सीडेंट नहीं हुआ, डेथ नहीं हुआ, तो भी आपको पैसा मिलेगा, और अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो भी आपको पैसा मिलेगा. इसलिए हम लोग यहाँ पे इंश्योरेंस वर्ड यूज़ करते हैं, एश्योरेंस नहीं. Surrender value. In the fire insurance, if the fire insurance policy is cancelled before the period of maturity, the insurance company does not refund any money to the insured. Hence, surrender value of such insurance policy is zero. यहाँ पे आप लोग अगर सरेंडर करते भी हैं तो किसी भी तरह का पैसा वापस नहीं होगा. जैसे होता है ना, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, फालतू में ले लिए हैं, और कुछ प्रीमियम पे करने के बाद सोचते हैं कि नहीं अब हम कैंसिल कर रहे हैं, हमारा पैसा वापस दो. तो इस तरह से नहीं होता इसमें. Personal contract. At the time of the giving the fire insurance, the character of the insured is checked carefully. Characterless people are not at all given insurance. Such type of the people can themselves damage their property and can claim the compensation from the insurance company. एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, इत्तेफाक.
that is actually based on this insurance policy only. You know what happened, उसमें ना ऐसा देखा है कि वो बार बार जानबूझ करके एक्सीडेंट करवाते हैं अपने पार्टनर का और इंश्योरेंस कंपनी से अरबों खरबों के क्लेम को दावा किए होते हैं। तो ये इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि उसमें पहले आपको चेक करना है कि वो पर्सन प्रॉपर है या नहीं, ठीक। Hence, fire insurance is a personal contract and it cannot be transferred without the prior approval of the insurance company. For example, if the person take the fire insurance policy of his shop and then transfer it to the characterless person, the insurance company can refuse this transfer of insurance policy. I hope so clear हो गया होगा. So today we stop here only, student. If you having any kinds of the doubt, so you can ask me in the evening schedule. Till that, stay home, stay safe. Jai Hind, take care.